आई एम सोनू कुमार। आज हम त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए और जिसको पता नहीं है वो याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि अगर इसी फार्मूला पे अभी हम और फार्मूला का निर्माण करने जाएंगे, तो जैसा कि ये साइन स्क्वायर थीटा अगर को निकालना है तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर के बाद वाला एक उतार देंगे। अब ये जो प्लस में था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर देंगे माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बात करें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 है 1 जगह पे ही रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस में है इसको उस पार कर देंगे तो माइनस में, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे बात किया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये 1, अब ये जो माइनस में है ये प्लस में, माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा है वह प्लस टेन स्क्वायर थीटा में चल जाएगा। अगर बात करें ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में है बराबर के उस पार ले जा रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में, तो ये टेन स्क्वायर थीटा और ये मेरा सेक स्क्वायर थीटा पहले से रखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में है ये चले आएगा मेरा माइनस में। फिर आगे बात किया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ये चल जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये माइनस में बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में, तो ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये मेरा पहले से रखा हुआ था कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये जो प्लस में है ये माइनस में, तो इतना तो पता होना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ टेन थीटा निकालते हैं तो ये जो देखिए गुना, ये बिंदी का मतलब हो गया गुना, तो ये जो गुना में है जब बराबर के उस पार जाता है तो वह डिवाइड मतलब भाग में हो जाता है। तो टेन थीटा निकालेंगे तो 1 बटे कॉट थीटा। अगर बात किया जाए कि कॉट थीटा निकालना हो तो कॉट थीटा जब निकालेंगे तो ये मेरा 1 और ये जो गुना में है ये चले जाएगा भाग में टेन थीटा। फिर आगे देखा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये जो गुना में कॉसेक थीटा है ये भाग में चल जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा निकालते हैं कॉसेक थीटा तो ये साइन थीटा जो गुना में है ये मतलब गुना में, तो ये भाग में चल जाएगा तो साइन थीटा। ये जो होता है ये नीचे चल जाता है, तो इसका फिर निकालेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो ये सेक थीटा एक के पास जाएगा तो ये भाग में चल जाएगा, गुना में है ये भाग में चल जाएगा। अगर हम सेक थीटा निकालते हैं तो अब कॉस थीटा 1 के पास जाएगा तो यहाँ 1 और ये गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा। अब देखिए टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूला को याद कर लेना। और कॉट थीटा का जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, ये दोनों में क्या होता है उल्टा उल्टी होता है। कॉट थीटा का जब निकालेंगे तो ये क्या होगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा का निकालेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज में। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह होता है कॉस थीटा। इसका जस्ट उल्टा होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर साइन थीटा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसका जस्ट उल्टा होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब जो है एक फार्मूला हम लोग तैयार करते हैं, ये लका कला। तो लॉ से हो गया लंब, कॉ से हो गया कर्ण, आका से हो गया आधार, कॉ से हो गया कर्ण, लॉ से हो गया लंब, आका से हो गया आधार। तो अलग अलग हम करते हैं। लॉ, कॉ, आका, लॉ से लंब, कॉ से कर्ण, आका से आधार, कॉ से कर्ण, फिर लॉ, लॉ से लंब, फिर आका, फिर आधार। लॉ का लॉ लिख दिए, कॉ लिख, लॉ से लंब, कॉ से कर्ण, आका से आधार, कॉ से कर्ण, लॉ से लंब, आका से आधार। देखिए जब ये होगा, ये इधर से जब जाएंगे तो ये साइन थीटा का होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यही उल्टा होता है कॉसेक थीटा में। इधर से जब करेंगे कॉसेक थीटा पूछ दे तो कर्ण बटे लंब, और इधर से फिर चलेंगे तो ये होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और इधर से जब चलेंगे तो ये होता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार। फिर इधर से चलेंगे तो ये होता है टेन थीटा लंब बटे आधार, और इधर से चलेंगे तो है कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब इसी पे हम लोग फार्मूला तैयार करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये त्रिभुज का निर्माण किए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये जब भी कौन होगा 90 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ये होता है बेस यानी आधार, ये होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण, अब हमको अगर हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर, तो देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में लंब में हो गया पी और कर्ण में हो गया एच। फिर यही उल्टा इसका निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो इसका होगा उल्टा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का हो गया एच और लंब का हो गया पी। शुरू स्टार्टिंग लेटर देखना है। फिर उसके बाद साइन और कॉसेक का निकाल लिए। अब जो निकालेंगे कॉस और सेक, तो कॉस का हो गया कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का देख सकते हैं, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसका जो होगा आधार बराबर बी और कर्ण का एच, बी बाय एच। कॉस का उल्टा फिर होगा सेक, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का हो गया एच और आधार का
बी, नहीं तो यहाँ से भी उल्टा कर सकते हैं, बी बाय एच तो यहाँ एच बाय बी। अब उसके बाद चलते हैं टेन थीटा, तो लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का हो गया P और आधार का हो गया B। फिर उसके बाद चलते हैं कॉट थीटा, तो आधार बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार का हो गया बेस B और लंब हो गया P, नहीं तो यहाँ से फिर उल्टा सकते हैं B बाय P बाय B, तो यहाँ B बाय P। अब ये जो होता है ये जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और ये इससे ये दोनों छोटी भुजा होती है। तो देखिए ये सूत्र अभी इसी पे चलेगा कि कर्ण पर स्क्वायर जो होता है, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। अगर सिर्फ हमको कर्ण पूछ दे निकालने, जब ये दोनों दिया रहे और कर्ण पूछ दे, तो इस होगा अंडर रूट लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। अगर कर्ण लंब पूछ दे तो देखिए, जब लंब पूछ दे तो इस पे स्क्वायर और माइनस इस पे स्क्वायर, तो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट ये स्क्वायर के चलते रूट में बदल जाता है। तो ये हो गया कर्ण पर, जब लंब पूछ दे तो कर्ण पर स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर, कर्ण पर स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर। अब ये लंब अब आधार पूछ दे तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे ही कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।